भारतीय संस्कृति में माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय है। वह परिवार की आधारशिला होती है जो प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। माँ न केवल बच्चों को जन्म देती है बल्कि उनकी प्रथम गुरु के रूप में संस्कार, मूल्य और नैतिकता सिखाती है। हिंदू धर्म में माँ को देवी का स्वरूप माना जाता है, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। वह घर की एकता और सुख शांति की रक्षक होती है। भारतीय ग्रंथों में भी माँ का स्थान सर्वोच्च है, जहाँ कहा गया है मातृ देवो भव, अर्थात माँ ईश्वर के समान है। उसका योगदान समाज के निर्माण में अनमोल है। आज रामचरितमानस सम्मेलन में आइए सुनते हैं माँ की भूमिका के बारे में। माँ की रूह कांप गई, उस माँ के आंखों में आंसू आ गए। तो पूछने वाले ने कहा, माँ आपके बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है, आपके बेटे को फांसी दी जा रही है, तो क्या आपको देखा नहीं जाता? आपको दुख हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है? अरे कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे को मौत के मुंह पर देखे और उसके आंख से एक आंसू भी न आए? ऐसे कोई कठोर हृदय वाली माँ हो सकती है क्या? अरे माँ तो माँ होती है, लेकिन धन्य है भगत सिंह की माँ को। भगत सिंह की माँ ने कहा, देखो मुझे आज दुख इस बात का नहीं है कि मेरे बेटे को फांसी दी जा रही है, मेरे बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। अरे माँ, यदि इस बात का दुख नहीं है तो फिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? भगत सिंह की माँ ने क्या जवाब दिया? बोले, आज मेरे आंखों में आंसू हैं तो केवल इसलिए आंसू आ रहे हैं क्योंकि आज मुझे यही पछतावा है कि यदि मेरे भगत सिंह जैसे मेरे 2 बेटे और होते, अरे 2 की बात छोड़ो, यदि 10 बेटे होते तो मैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भगत सिंह को और जैसे कुर्बान किया, ऐसे उनको भी कुर्बान कर देती, बलिदान कर देती। धन्य है ऐसी माताओं को। आज हम सभी दोषी ठहराते हैं, मैया कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया, वन भेज दिया। अरे कैकेयी जैसी मैया नहीं होती तो राम को कौन जानता? राम सबरी के राम नहीं बन पाते, राम जटायु के राम नहीं बन पाते, राम को मात्र केवल और केवल अयोध्या के राजा ही बनकर रह जाते। राम भक्तों के राम नहीं बन पाते, राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। तो धन्य है मैया कैकेयी।